आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, आज का हमारा टॉपिक। इससे पहले बच्चों आपको 1 से लेकर 25 यानी 1 से लेकर 25 तक के आपके जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं 1 से 25, 1 से 25 तक आपकी जितनी भी संख्याएं हैं, सबसे पहले आपको उनका स्क्वायर यानी वर्ग ज्ञात करना। सबसे पहले आपको ये दोनों आपको ज्ञात करना यानी याद भी करने पड़े। अब इससे क्या होगा कि जब हम इनका यूज करेंगे तो हमें आसानी से जो संख्या है बड़े से बड़े तो फाइंड कर सकते। तो 1 से 25 तक का वर्ग आपको पहले सीखना पड़ेगा और याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम अगर 1 से 25 तक देखते हैं तो हमारा नंबर 1 से शुरू होता है और 25 तक जाने के लिए 625 संख्याओं को पार करना होता है। यानी अगर हम देखें तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये बात आ चुकी है कि नंबर है 25, अब 625 तक कैसे याद करें। इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीका बताता हूँ। अगर कोई आपका टारगेट बहुत बड़ा दिख रहा है, अगर आपको कोई टारगेट बहुत बड़ा दिख रहा है तो आप उस टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट। जब आप उनको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ना तो वो आपको टारगेट बड़े नहीं दिखेंगे। ओके, छोटा जब पूरा होगा फिर अगले पे जाएंगे, अगले टारगेट पे जाएंगे। इस तरह क्या कि आपके सारे जो टॉपिक है, सारे जो टारगेट है वो आपको कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले 25 तक के वर्ग कैसे याद करना है, आपको क्या करना है बच्चों 25 तक का वर्ग करने के लिए कि आपको 1 से पहले 100 तक के जितने भी वर्ग है आप उनको लर्न करें। उसके बाद जो भी आपके 101 से 200 तक है आप उनको लर्न करें। फिर आप 201 से 300 तक कितनी संख्या है उनको लर्न करें। फिर आप 301 से 400 तक जितनी है उनको लर्न करें। उसके बाद 401 से लेकर 500 तक जितनी है उनको लर्न करें और 501 से लेकर 600 तक कितनी संख्या है उनको लर्न करें। और आपको पता है 625 25 का होता है, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यानी अगर आप रेंज बनाकर किसी का काम करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका रेंज निकालकर आपको एक काम करना है। अब जब रेंज निकालेंगे बच्चों तो रेंज निकालते समय हमें क्या ध्यान रखना है, तो रेंज निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि 1 से जो 10 तक है जो वर्ग होते हैं वो हमेशा 100 तक आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वर्ग, तो वर्ग होता क्या है पहली बात बताओ। जब आप किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारा वर्ग निकल के आता है। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और ये हमारा 2 का वर्ग है यानी स्क्वायर है। यानी हमें सबसे पहले 1 to 25 याद करने पड़ेंगे। तो हम 1 से 25 तक का पहले याद करते हैं और उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो देखिए, तो याद करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324,
19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। यानी ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, आप सबको पहले इतने नंबर्स का जो स्क्वायर है वो लर्न करने होंगे। जब आप इतने स्क्वायर्स का लर्न कर लोगे तो आगे का हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। वो कैसे होता है हम उसकी बात अभी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको याद करने के लिए मैंने बताया कि हम रेंज की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले 100 तक का जो रेंज है हमें इनको लर्न करना है, 1 से 100 तक। फिर हम 121, 144, 169 और 196 यानी 200 तक केवल 4 मिलेंगे। फिर हम जब 200 से 300 जाएंगे तो 225, 256 और 289 आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से 18 में 324 और 361 यानी जब 300 से 400 जाएंगे तो आपको केवल 2 नंबर दिखेंगे और 400 अगर इंक्लूड करते हो तो आपको 3 नंबर दिखाई देते हैं। जब आप 400 से 500 जाते हैं तो आपको 2 नंबर दिखाई देते हैं और जब 500 से 600 जाते हैं तो आपको 2 नंबर दिखाई देते हैं और 625 जो है वो आपका 25 का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, आपको याद कर लेना है। यानी अगर आप 25 तक का याद कर लेते हैं तो हमारे लिए आगे का जो टर्म है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो लेंगे वो बेस 100 यानी जिसका आधार कितना हो, 100 हो। हम इन संख्याओं को पहले काम करेंगे और इन संख्याओं को कैसे लेते हैं वो आपको बता रहा हूं। जैसे कि हमारे बीच एक नंबर है 98। क्या है बच्चों, 98। अब हमें यहां पर 2 काम करने हैं। पहला काम कि बेस हमने 100 लिया और दूसरा काम कि इस 100 में कितने जीरो दिख रहे हैं, तो 2 डिजिट दिख रहे हैं। यानी जितने भी हम स्क्वायर करेंगे उनके नंबर का लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक हम यूज करेंगे। और कैसे करते हैं देखिए, मान लीजिए हमने देखा कि 98 का बेस 100 है यानी वो 100 से कितना कम है, तो हमने देखा 100 से 2 कम है। कितना कम है, 100 से 2 कम है। अगर ये 100 से 2 कम है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इस 2 का वर्ग ले लेना है, स्क्वायर। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4। और 04 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने भी बताया कि लास्ट के 100 ले रहे हैं तो 100 में कितने जीरो है, 2। यानी हमें 2 डिजिट को, जो 2 डिजिट है उसको मेंटेन करते हुए हमें चलना होता है। तो हमने लिखा कि 2 का स्क्वायर हो गया 04 और अगर 98 यानी 98 में से 2 कम करते हो तो 96 और ये हमारा आंसर हो गया। यानी अगर हमें 25 तक का स्क्वायर याद है तो हम इजिली इसको कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके बीच आ गया 99, तो हमने देखा 99 से ये 1 कम है। कितना कम है, 1। यानी 1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये आता है 0 और 1। और दूसरा स्टेप है 99 में से 1 कम कर दो, 98। तो ये आपका 99 का जो स्क्वायर है वो आपको निकल के आ गया। जैसे अगर मैं 97 की बात करूं तो 97 कितना कम है, 3। कितना कम है, 3। और 3 का वर्ग हो गया 9। 3 का वर्ग क्या हो गया बच्चों, 9। यानी हमने इसको लिखा 09। और जब हमने इसको 09 लिखा, ओके, तो ये हमारा 3 का वर्ग हो गया। अब अगला स्टेप है हमारा कि जो भी ये नंबर है 97 में 97 में से 3 कम कर दो, कितना आ गया बच्चों, 94। और हमारा आंसर क्या होगा, 9409। यानी आप चाहो तो इसको आप मेंटली भी बता सकते हो किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी आदमी को, या किसी भी पेपर में अगर आता है तो आप आसानी से आप इसको बता सकते हैं किसी को भी। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि अगर बेस तो है, जैसे मान लीजिए हमने 90 का निकाला, 91 का, तो 91 का निकाला तो हमने देखा कि ये कितना कम है, तो हमने देखा कि ये 9 कम है। तो 9 9 जा 81। यानी हमने देखा कि 91 से कितना कम है, 9। 91 से 9 कम है, लेस है। यानी 99
तो सॉरी 91, 91 से 9 कम है, तो हमने देखा कि 9 का वर्ग क्या होता है 81। अब क्या करना है, 91 में से 9 कम कर दो, तो हम जो 91 में से 9 कम करेंगे तो वो हमारा 82 आएगा, और 91 का यानी 91 का जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, वो क्या होगा 8281, और ये हमारा आंसर हो गया। तो जितने भी सवाल है आप इसको कर सकते हैं, बट अब आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा 101 का स्क्वायर क्या है, तो बच्चों आपने देखा कि 101 100 से 1 जाता है, तो फिर से 1 का वर्ग कितना होता है 0 और 1। अगर ये प्लस का साइन है तो प्लस करना है, और माइनस का साइन है तो माइनस करना है, यानी यहां पर आ गया 102, क्योंकि 101 में जब 1 जोड़ोगे आप तो आपको मिलता है 102, और ये हमारा वर्ग हो गया, यानी 101 का वर्ग हो गया 10201। अगर हम बात करें तो हमने देखा 94 का वर्ग और हमने देखा 104 का वर्ग। तो अगर कोई नंबर जैसे ये 100 से 6 कम है, तो 36 यानी 6 6 36, और 94 में से जब 6 आप कम करते हैं तो ये आता है 88 36, तो 94 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 88 36। और अगर हम 104 की बात करते हैं तो 104 कितना ज्यादा है 4 का, यानी 4 चौक 16, यानी 4 4 जा 16, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16, और 104 में आप 4 जोड़ोगे तो 108 आएगा, और 104 का वर्ग निकल के आता है 108 16। तो आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो इस वीडियो को जो भी है उनको शेयर करें अच्छे से। ओके, चलिए तो हम देखते हैं आगे कुछ एक्सेप्शंस है। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे बीच आ गया 112 का वर्ग। किसका वर्ग 112। तो अब हम देख पाएंगे कि ये 100 से कितना कम है, कितना अधिक है या कितना ज्यादा है 12। तो अगर हम 12 का लेते हैं तो हमारे बीच 12 का आता है 144। तो हम क्या करेंगे, लेंगे हमेशा 2 डिजिट ही, हमेशा लेंगे कितने डिजिट 2 डिजिट। अब हमें ये 2 डिजिट लेने हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जो एक और डिजिट बचेगा वो कहां जाएगा, तो हम उसको बना देंगे कैरी। क्या बना देंगे कैरी, क्या बना देंगे कैरी। तो अगर हम अब बात करते हैं कैरी के बाद, तो हमने देखा कि 112 में 12 जोड़ने पर वो होता है 124। 112 में अगर आप 12 जोड़ते हो तो कितना आता है बच्चों 124, और इस 124 में एक कैरी था हमारे बीच, तो ये हमारा आ गया 125। तो 125 44 जो होगा ये हमारा 112 का वर्ग होगा। अगर मैं बात करूं आपसे 118 का क्या होगा वर्ग, तो हमने देखा कि 118 जो है वो 18 अधिक है, तो यानी होता है 324। तो हम 3 को क्या बना देंगे कैरी, यानी 3 को हम लिखेंगे नहीं, हम 3 को क्या बना देंगे कैरी। अब 118 में 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारे बीच 136, और 136 में 3 कैरी था तो हमारे बीच बन गया 139, यानी हमारा जो वर्ग है 118 का वो आता है 139 24। ओके, और अगर हम बात करते हैं कुछ और कम की, जैसे कि 88 का वर्ग क्या होगा, तो हमने देखा कि ये 12 कम है, 100 से कितना कम है 12। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी हमने हमेशा याद रखना है कि 1 को कैरी बनाना है हमेशा, जो भी बचेगा उसका जो डिजिट है थर्ड डिजिट, ठीक है, जो 100 प्लेस पे है, दहाई के स्थान पर जो भी रहेगा या 1000 के स्थान पर जो भी रहेगा वो सारे के सारे हम कैरी को फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, तो ठीक है, तो हम इन चीजों को देख पा रहे हैं कि हमारे बीच ये कितना इजीली सोल्व हो रहा है। तो हमने देखा कि 88 का जो है वो 100 से 12 कम है, और अगर ये 100 से 12 कम है तो 12 का होता है 144, तो हमने बना दिया 1 को कैरी। अब क्या करना है, 88 में से 12 अगर कम है संख्या तो कम कर देना, अगर अधिक है संख्या तो हमें वो ऐड कर देना। यानी कम है तो 88 से 12 कम करोगे तो वो होगा 76 76, और एक कैरी बचा हुआ था तो दैट विल बी 77, यानी वह हो जाएगा 77। तो हमारा आंसर होगा 77 44। तो हम इजीली इस वर्ग को फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप भी कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और हर वो बच्चा कर सकता है जो कहता है कि मुझे वर्ग नहीं आता, वो हर एक बच्चा इसको सीख सकता है। ओके, चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि 100 का बेस तो हो गया, यानी आप चाहे तो 76 से लेकर आप 1 to 4 तक इजिली
वर्ग फाइंड कर सकते हैं, इजिली वर्ग फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगला बेस 50। अगर बेस 50 हो तो कैसे करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।